Hi guys, welcome to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट MHCET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर इन 39 days फ्रॉम जीरो. यस, आप अभी भी फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच प्रिपेयर कर सकते हैं. ये कोई मजाक नहीं है. दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस बिकॉज आप बस ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. हाँ, ये तो है. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, कैन आई क्रैक द एग्जाम इन दीज 39 days. यस, आप अगर टाइम ज़्यादा दे दोगे, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो बनाई गई है कीपिंग इन माइंड. जो टाइम टेबल मैं आपको दे रही हूँ वो मैंने ऐसे नहीं बना दिया. आई हैव डन द रिसर्च, आई हैव मेड श्योर कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कवर हों. जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको कवर करना चाहिए ये सारे टॉपिक्स, वो सब जो है आपको हेल्प करेगा. तो अगर आप टाइम देने को तैयार हो एंड अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने को तैयार हो, yes, you can get GLC मुंबई, you can get ILS पुणे, अगर आप ये फॉलो करने को तैयार हो. चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. CUT पे PG पे मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दी थी, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें MHCET 3 years पर भी चाहिए. एंड अगर आपको MHCET और CUT की कंबाइंड वीडियो चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन कॉमेंट. मैं ये वीडियो कर दूंगी, कॉमेंट कर देना और थोड़े 1-2 दिन के बाद फिर मैं ये वीडियो डाल दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 से लेकर 13 मार्च के बीच में, 11, 12, 13 को हो सकता है. उसके बाद यहाँ पे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम के अंदर. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट, क्योंकि आप पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करके आ सकते हो एंड अगर गलत आंसर भी देते हो तो मार्क्स कट नहीं होंगे. 2 hours दिए जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. इंग्लिश और मराठी में ये एग्ज़ाम होता है. CBT मोड में ये एग्ज़ाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. सेंटर पे जाके आप अटेम्प्ट करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो कि loggery.in पर अवेलेबल है. डायरेक्ट लिंक मॉक टेस्ट का इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये मॉक टेस्ट ऑफिशियल पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं एंड क्वेश्चंस ऐसे डाले गए हैं कि कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे वो हमारे मॉक टेस्ट से ही आप कवर कर सकते हैं. तो येस, गो हेड एंड डू बाय दोज मॉक टेस्ट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम यहाँ पर गाइडेंस कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ मंथ में एक बार आपका ग्रुप सेशन, ग्रुप कॉल होती है, जहाँ पे आप मेरे साथ क्वेरीज पूछ सकते हैं मेरे से ही. अब यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एनालिटिकल में से 30 और इंग्लिश में से 50. टोटल बन जाता है 150 का. लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है. तो देखते हैं, यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ शॉर्टकट स्ट्रैटेजी कि कैसे हम 39 डेज में अपना जो काम है वो पूरा कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए यार, अब 39 डेज में भी वो वाले लोग होंगे जो कहेंगे हम 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं, हम 6 hours भी पढ़ सकते हैं, और कई होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास कम टाइम है. तो मैं आपको कहूँगी आप 4 hours तो आपको मिनिमम देने पड़ेंगे अगर इन 39 डेज में आपको फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना है. ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे. तो बीच में लिख रही हूँ मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉमन ऐसे है कि अगर आपके पास, देखिए, तो यहाँ पर मैं दोनों ही डिस्कस कर देती हूँ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे हम. यहाँ पर शीट ले लेती हूँ मैं एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि बहुत आराम से आपको समझा सकूँ. तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको प्रिपेयर करना है, जो कि करना ही है, क्योंकि आपको आराम से यहाँ से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर आपके पास आप 4 hours वाले बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, आप हमारा कोर्स लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, कोर्स के साथ साथ आपको यूनिवर्सल की रीडिंग मारनी है. यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम. यूनिवर्सल या कोई भी आपके पास बुक है उसमें से आपको रीडिंग मारनी है. यूनिवर्सल से ट्राई करना, थ्योरी पढ़ लो और प्लस आपको MCQ सॉल्व करना है. ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट. ठीक है, अगर आपको कोर्स बाय करना है तो 6 hours वाले हो गए. ठीक है, 8 hours वाले भी बाय कर सकते हैं, बट क्योंकि आप ज़्यादा टाइम यहाँ पे दे रहे हो, आप खुद से भी थ्योरी पढ़ सकते हो. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल से ही आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी भी कवर करनी है और प्लस MCQs भी कवर करने हैं. ठीक है ना, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ. यहाँ पर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने यहाँ पर बात किया है. ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोनों का यहाँ पे मैंने बीच में प्लेस कर दिया. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हम टॉपिक उठा रहे हैं वो कौन सा है, वो हम बात करेंगे टॉर्ट्स की. ठीक है, देखो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, ये दोनों की बात करेंगे. ये तीनों आप कहाँ से कवर कर सकते हो. कम टाइम है तो यार यूनिवर्सल्स में से ही आप इनकी थ्योरी की रीडिंग मारोगे.
ठीक है ना, तीनों एक साथ शॉर्ट में दिए हुए हैं। उसके बाद प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यूनिवर्सल्स में से करोगे, और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज जो एक टॉपिक है यूनिवर्सल्स में से, 2 चैप्टर्स का ये आपका टॉपिक है। दोनों ही चैप्टर्स, बोथ द चैप्टर्स यू हैव टू सॉल्व, बोथ द चैप्टर्स यू हैव टू सॉल्व। आपको दोनों ही चैप्टर्स जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। ये है शॉर्टकट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम दे सकते हो आप, तो आप विली, जो LANLR की विली है उसमें से थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इतना, आपको लग रहा है कि नहीं इतना हैवी नहीं ले सकता हूँ, डिटेल में मुझे नहीं पढ़ना है, तो यूनिवर्सल्स वाला ही प्रिंसिपल एंड फैक्ट यहाँ से आप साथ साथ जब चैप्टर पढ़ोगे तब प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ मैंडेटरी आपके लिए कि आप जो है लीगल अवेयरनेस MCQs फ्रॉम यूनिवर्सल करो। लीगल अवेयरनेस MCQs दोनों ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, एक इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन टाइप आता है और जिसके अंदर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मेरे मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट समझकर आ जाना। loggery.in के अंदर मैंने वो प्रैक्टिस आपकी करवाई हुई है। इवन सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट्स के MCQs जो हैं वो थोड़ा हाई लेवल आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा, क्योंकि वैसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, चुन चुन के मैंने कवर करवाए हुए हैं। उसके लिए आपको loggery.in के मॉक टेस्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो आप हर कोई ले और उसका आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आ जाती हैं। यहाँ पर मैं पेन कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं है बट आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा बुरा हमें नहीं चाहिए। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स दोनों ही आप 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे करी हुई हैं, प्लस PDF है loggery.in पर, वो .com पर, वो आप डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। ये सेम है इधर के लिए भी। दैट इज हाउ यू हैव टू कवर। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कैसे करना है। तो यहाँ पर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, लीगल जीके जो है, लीगल अवेयरनेस वाला पार्ट है आपका जो मैंने करवा दिया। तो सारा ही टॉपिक्स मैंने बता दिया कि कैसे आपको कवर करने हैं, राइट। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। अब आ गया लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग कैसे कवर करना है? 30 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें से प्लीज ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज, पजल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इजी भी हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है कवर, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको हम डिवाइड कर लेंगे 2 में, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, मैं बहुत क्लियरली आपको लिखवा रही हूँ। एक है पजल टेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं, या एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड या एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, अब आपको जो पजल टेस्ट वाले टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं? सीरीज से स्टार्ट करें, ठीक है। किससे स्टार्ट करें? सीरीज से स्टार्ट करें। उसके बाद करें कोडिंग, डिकोडिंग। देखो यार, बहुत सारे बच्चे स्टार्ट ब्लड रिलेशन से करते हैं, आपका थोड़ा एनालिटिकल, थोड़ा दिमाग चलने लगेगा, तो बेसिक से स्टार्ट करो। फिर आप करो एनालॉजी, ऑड वर्ड्स आपके क्लासिफिकेशन के नाम से मिलता है बुक में टॉपिक, ठीक है, ये करिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे। बहुत ही हलवा है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मजा आता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। फिर आप अपना करिए पजल टेस्ट, ये आपकी रहनी चाहिए सीक्वेंस। देखिए, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो है वो आप 1 आवर to 2 आवर्स लगाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स जितना सॉल्व कर पाते उतना, कॉन्सेप्ट समझकर आगे बढ़ोगे। बाकी सब जो है वो अच्छे से थोड़ा कर लेना, ठीक है। ये आपको कहाँ से करना है? इसकी जो बुक है वो है या फिर तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो आप, या फिर अरिहंत की बुक जो स्पेसिफिकली रीजनिंग के लिए वो ले सकते हो। ये वाली बुक में से सेम रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हो, बट इसमें कैटेगरी वाइज ज्यादा अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ही बुक की जरूरत है, तो आप देखकर आपको कौन सी लेनी है आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे एनालिटिकल वाले टॉपिक्स, जो कि हैं कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स, ये वाले टॉपिक। एंड अरिहंत के अंदर क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी दिया हुआ है, तो अगर आपको टॉपिक सारे कवर करने हैं तो अरिहंत में से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले आपको करने हैं MK पांडे की बुक में से, ठीक है ना, MK पांडे की बुक में से करने हैं। ओके जी, ये है आपको, दिस इज हाउ योर डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी हम ऐसा सही बनाएंगे कुछ। इंग्लिश के अंदर देखो बेटा जी, इंग्लिश के अंदर जो है आपका, ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर जो है मैं आपको करवाने वाली हूँ यहाँ पर। इंग्लिश के अंदर देखो, एक तो आपके होने वाले हैं डेली टॉपिक्स, डेली 30 मिनट्स देने पड़ेंगे,
30 मिनट्स। इन डेली 30 मिनट्स में आप क्या करोगे, इन डेली 30 मिनट्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रट्टा मारना है। यस, ये बिल्कुल रट्टे वाले काम है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स रट्टे मारने हैं, और यहाँ पर आपको एक और चीज रटनी है जो कि है ईडियम्स। ठीक है ना। इस पूरे में से हम 4 to 5 क्वेश्चंस मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको हाँ बस 4 to 5 क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 to 5 एक टॉपिक में से, मतलब एक जैसे में से आना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद होंगे आपके वन एंड डन टॉपिक्स। वन एंड डन टॉपिक्स में उनको बुलाती हूँ जिनको आप 2-4 दिन में खत्म करोगे। बट ये जो है आप डेली 10 to 20 आपको याद करने पड़ेंगे। 10 to 20 यू विल हैव टू लर्न। उसके बाद आता है वन एंड डन टॉपिक्स। वन एंड डन टॉपिक्स में सबसे पहले आप करो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कौन सा टॉपिक करोगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चंस तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इजी है, जो ग्रामर में इजी है, एक्टिव पैसिव 10th में भी पढ़ा हुआ है हम सब ने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजी। ठीक है, प्रेपोजिशंस इजी, आर्टिकल्स इजी। ठीक है, सबसे पहले इजी कर लो, इजी खत्म कर लो, फिर आओ टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। जब तुम्हारे ये सारे हो जाएं, ठीक है ना, तब तुम फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे जब ये टॉपिक्स कर रहे हो, इनकी साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, और साथ साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, और याद भी करने हैं। इसके लिए बुक कौन सी ले सकते हो, SP बख्शी की बुक मैं रेकमेंड करती हूँ। यू कैन गो फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक ऑल्सो। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आता है जीके। उसके बाद आता है जीके। देखिए, जीके के अंदर मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। जीके के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अगेन अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। तो आइए यहाँ पर मैं आपको, ये आपका छुप सा गया है, ये भी दिखता रहे आपको। जीके के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर वी कैन डिवाइड जनरल नॉलेज इनटू 2। जनरल नॉलेज को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा, एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके क्या होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मतलब जो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, सेम है। ये वाले टॉपिक्स आपके, ये वाले टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स, ये सारा आपका स्टैटिक जीके है। इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करना है आपको, साथ में जो ऐड कर रही हूँ मैं टॉपिक्स। ठीक है ना, एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर भी करना है। आर्ट्स एंड लिटरेचर में क्या होगा मैम, बुक्स होंगी कि कौन सा ऑथर है, क्या है। ये सिंपली देखो यार, अभी तो शॉर्टकट का शॉर्टकट यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के जो MCQs हैं, उनको प्लीज रट्टा मार लो, उनको प्लीज रट्टा मार लो। ठीक है, ये आप कर लिया ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो गए, और कुछ अभी हमारे पास करने का टाइम ही नहीं है। यूनिवर्सल्स करना है इन सभी टॉपिक्स के लिए। ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैम हमें तो ना लोगों ने बोला है कि स्टैटिक जीके पढ़ लो, वहाँ पे सिर्फ स्टैटिक जीके आती है, करंट अफेयर्स तो आती ही नहीं है, स्टैटिक जीके आती है। बेटा जी उन्होंने खुद नहीं पढ़ी होगी, बेटा जी उन्होंने खुद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्या है, अब ये क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस का मतलब कि जो करंट में आ रहा है उसमें से आपको जो स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन होगा, जो हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन होगा, वो उठा करके एग्जाम में डाल दिया जाता है। उसके लिए करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी, यस बिल्कुल करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स नहीं करोगे तो आपका मूव नहीं बनेगा। कब से लेकर कब तक की करंट अफेयर्स करनी है, देखिए टेक्निकली तो जून 2023 से लेकर के आपको कम से कम नहीं तो फेब 2024 के करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 1 की करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर की करनी रहती है, ये इनके ऑफिशियल गाइडलाइंस में है। बट अगर टाइम कम है तो कम से कम जनवरी फरवरी की तो करके ही जानी है, ठीक है ना। और कुछ और नहीं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की भी अगर कर जाओगे तो बहुत बढ़िया है। मतलब मैक्सिमम जितनी करके जा सकते हो उतना बढ़िया है। बट मैं कहूँगी कि इन 2 की तो करके ही जानी है। अगर इनमें से 3-4 इन 4 की भी कर जाओगे तो आप करंट अफेयर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। वो कैसे कर सकते हो, loggery.in के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। यस, यही एक अकेला शॉर्टकट है जहाँ पे आपके स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करवा रही हूँ मैं, मैगजीन में से कवर नहीं होगा इतनी जल्दी। loggery.in का जो लिंक है करंट अफेयर्स का, ये यस ₹300 के हैं, ये आप बाय कर लो।
एंड अगर आप ये करते रहते हो, ये आप कर कर इनके वीडियोस हैं, डीजी नोट्स हैं, वो देख लेते हो, वो पढ़ लेते हो, जैसे मैं आपको वहाँ पढ़ा रही हूँ, आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जून से लेकर फरवरी तक। उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्लॉट्स डिवाइड करोगे ऐसे 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स और 2 आवर्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप 8 आवर्स दे रहे हो अपने आप को हर रोज, ज्यादा भी देना पड़े तो दो, 5 दिनों में ये खत्म करना है, 5 दिनों में ये खत्म करना है, ऐसे ऐसे करना है, एंड बाय द एंड ऑफ इट आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा इसके लिए निकालने हैं, एंड जो मार्च का टाइम है उसके अंदर आपको जैन फेब के करंट अफेयर्स भी करने हैं, वो भी आप loggery.in से ही करिए। अभी आपके पास क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है, वैसे मैं एजुगिरी पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, बट अगर आप डेली 1 आवर वहाँ पे क्लास लेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, आपको कम से कम 1.5 2 आवर्स लग जाएंगे। इतना टाइम आपके पास नहीं है, 1.5 आवर्स आपके पास नहीं है, रिवाइज करना भी पड़ता है, नोट्स तो साथ साथ ही बन जाते हैं खैर क्लास में। नाउ वंस यू आर डन, ये आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं चेंजेस करना चाहूंगी। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से मैं कटवा रही हूँ आपका, ठीक है ना। और जो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, आप यहाँ पर 2 आवर्स एक्स्ट्रा और दे करके स्टार्टिंग के दिनों में ये ले जाएंगे, बिकॉज आई वांट कि 5 मार्च तक आपका ख़त्म हो जाए, ताकि वहाँ से आप लेफ्ट ओवर टॉपिक्स, मतलब जो टॉपिक्स कर रहे हैं 5 मार्च से, आपने 1 मार्च से ही करना स्टार्ट कर देना है। जो बचे हैं टॉपिक्स जो वहाँ पे भी दिए हुए हैं वो करने हैं, रिविजन करनी है, और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं जो loggery.in पर दिए हुए हैं। अगर इतना कर लिया, मैंने स्टार्टिंग में आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स ही करवा रही हूँ, ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है वो दिसंबर से स्टार्ट करवा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर कम टाइम दे सकते हो तो 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे में पढ़ना पड़ेगा आपको। कम टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करने हैं इन 5 डेज। आप अपना ये लगा के लो 5 डेज में मुझे ये कवर करने हैं 3 टॉपिक्स, जैसे तैसे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपकी ग्रामर नहीं हो पा रही है इस शेड्यूल में, तो ग्रामर 10 से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लेना, एंड मॉक टेस्ट भी करने हैं, ठीक है। अब देखिए हाउ टू, अगर आप चाहते हैं हाउ टू रिवाइज वाली वीडियो, मेरे ख्याल से मैंने कर दिया हाउ टू रिवाइज वाली वीडियो, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। रिवीजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, वो ज़रूर देखें। एंड अगर आपको चाहिए कि आप खुद का शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो वो भी कॉमेंट कर देना, या कोई और हेल्प चाहिए तो भी बता सकते हो। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि सच में ही चैलेंज है, आपको बहुत हैवी स्टडीज करनी पड़ेगी। तो अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, देखो यार, अगर आप कहोगे कि मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी है, मैं तो कभी इतना पढ़ा ही नहीं हूँ, इतना पढ़ना पड़ेगा। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम पहली बार किए होंगे जो आपने कभी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप कर सकते हो। अगर आप वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करोगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनेगी, आपके लिए कोई और इंस्पिरेशन नहीं बन सकता। आप क्यों ना अपने लिए इंस्पिरेशन बने बाय थिंकिंग अबाउट द थिंग दैट यू हैव डन। वन थिंग इन लाइफ, आपको लगता था आप कुछ बना नहीं सकते, आपने वो बनाया, कम टाइम था, आपने पढ़ाई करी। वो वाला एग्ज़ाम याद करिए जब आपने पूरी रात भर पढ़ कर एग्ज़ाम दिया था, आपको लगा था कि शायद नहीं निकलेगा, और वो आप निकाल कर आए अपनी मेहनत से। तो यहाँ पे 39 डेज हैं, और आपके पास एक स्मार्ट प्लान भी आपको मैंने बिल्कुल बना के दे दिया। आपको क्या करना है, उसको प्लान को फॉलो करना है। आपको बुक्स भी बता दी हैं कि ये वाली बुक्स में से पढ़ना है, स्टडी रिसोर्सेज भी दे दिए हैं, मॉक टेस्ट भी बने हुए हैं। तो आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन मैं आपको दे रही हूँ, आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको एक्शन लेना है। वो आप ही ले सकते हो, मैं आपकी जगह एक्शन नहीं ले सकती। यू हैव टू एक्ट। एक्शन लीजिए, पढ़ाई करिए, और पहुंच जाइए जीएलसी मुंबई में, पहुंच जाइए जहां पर आपको पक्की प्लेसमेंट मिलेगी, वहां पर पहुंच जाइए। और ये कॉलेजेस तो अफोर्डेबल भी हैं, ठीक है, ये आपकी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, बट बिफोर दैट प्लीज टेल मी, आर यू मोटिवेटेड? इफ yes, do write challenge accepted. What are your plans ahead? I will read in the comments section down below whatever your comments are. Bye bye, take care.